हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आज बात करते हैं हम क्लास 7th द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज नंबर 6.5 है। इसमें क्वेश्चन है तो उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी मुझसे कि सर ये बता दीजिए कैसे करना है इसको। तो चलो बात करते हैं। तो बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि इस क्वेश्चन को पढ़ाने के बदले में मुझे सिर्फ सब्सक्राइब चाहिए, आपका लाइक और शेयर चाहिए। कमेंट भी कर दें तो बहुत अच्छी बात। सब्सक्राइब करवा दें बच्चों, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दें चैनल को। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, वो कहता है कि 15 मीटर लॉन्ग लेडर रीचड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ ए। कहने का मतलब क्या है इसका, इसने कहा कि एक 15 मीटर लेडर है, लेडर मीन्स सीढ़ी है, ठीक है जी। वो रीच करती है एक विंडो के ऊपर, यहाँ पे विंडो है कोई, जो 12 मीटर हाई है, जो कितना ऊंचा है, 12 मीटर ऊंचा है। कहाँ से? ग्राउंड से। ये ग्राउंड है अगर बी आपका। प्लेसिंग इट अगेंस्ट वॉल, ये दीवार है, दीवार के सामने ये दीवार है, दीवार के ऊपर आपके पास विंडो है 12 मीटर हाइट के ऊपर, और दीवार के सामने आपने एक लेडर रखी हुई है 12 मीटर। तो वॉल एट ए डिस्टेंस, ये कितना आपके पास दीवार के सामने आपने ये खिड़की, ये सीढ़ी लगाई है, और ये सीढ़ी जो है कितने डिस्टेंस पे दीवार के, वो है ए डिस्टेंस पे। मींस यहाँ पे दीवार है और यहाँ पे विंडो आपका, ये सॉरी लेडर है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है ए, ठीक। यानी कि एक्स मीटर भी रख सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्वेश्चन में ए बोला है तो कोई बात नहीं। बोला क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर्स फ्रॉम द वॉल। आपने क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है कि लेडर की फुट से लेके वॉल तक जो डिस्टेंस है वो निकालिए, यानी कि ए निकालना है। तो सिंपली एक ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, ये ए बी सी का। अब जो दीवार होती है वो किसी भी मकान की, वो एक 90 डिग्री पे खड़ी होती है, ठीक है जी। तो आप समझ लीजिए ये दीवार है तो ये 90 डिग्री खड़ा हो गया। जब भी 90 डिग्री आपके पास बनता है एक ट्रायंगल में, तो वो राइट एंगुलर ट्रायंगल बनती है। तो राइट एंगुलर ट्रायंगल में आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है जी। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो आप लोगों को पता है, और जिसको नहीं पता है वो बता रहा हूँ मैं। इसमें ए सी की वैल्यू कितनी है, ये ए सी मान लिया मैंने 15 मीटर है, ए बी आपका 12 मीटर है, और बी सी आपका ए मीटर है, ठीक है जी। तो इसमें आपने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं, थोड़ा बहुत हिंट बता देता हूं आपके पास। जहां पे आपके पास एंगल 90 डिग्री बनता है, उसकी ऑपोजिट साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज कहलाती है। उसके बाद अगर आप एंगल कहाँ से बना रहे हैं, सी से, मतलब यहाँ से ऊपर के लिए आप विंडो के लिए सीढ़ी ये खड़ी कर रहे हैं, तो कितने एंगल पे डाल रहे हैं आप, कितने स्लोप में डाल रहे हैं, तो आपके पास सी पे एंगल है। तो ये जो आपके पास 90 डिग्री के अलावा जो दूसरा एंगल बनता है, इसके ऑपोजिट वाली साइड जो होती है वो आपके पास परपेंडिकुलर होती है, तो यानी कि ए बी आपका परपेंडिकुलर आ गया। अब जो है प्लस बेस का स्क्वायर, बेस होती है जो आपके पास परपेंडिकुलर से हट के जो तीसरी साइड बचती है वो बेस होती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि पी सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 220। अब आपने क्या करना है, आपको एक स्क्वायर यानी कि ए निकालना है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा आपको 225 इक्वल टू 144 है, तो उस साइड जाएगा तो माइनस का 144 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144 करते हैं आप, तो आपको मिल जाता है 81। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता स्क्वायर का आगे जाके रूट लग जाता है तो 81 हो जाएगा, मतलब ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 81 हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू रूट 81 की वैल्यू होती है 9, स्क्वायर रूट अगर आपको पता हो। तो जब आपके पास ए की वैल्यू 9 आ गई, तो इट्स मीन जो लेडर है आपकी, कहाँ से, दीवार से, इस वॉल से लेडर तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है आपके पास 9 मीटर। तो देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल इज़ 9 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है, अगर किसको समझ नहीं आ चुकी होगी तो वो दोबारा से कमेंट कर सकता है और समझ सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है जी।
या फिर आप वीडियो को रोक के रिपीट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, दोबारा से लगा सकते हैं, तो आपको इजीली समझ आ चुकी होगी, आ जाएगी। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन अगले टॉपिक में लेके आऊँगा, कोई नया सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ सबको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।